हाय गाइस, वेलकम अगेन टू सुपीरियर क्लासेस। आई एम जी वादिर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स की एक सीरीज़, जिसमें हम हमारी टोटल सीरीज़ जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड होने वाली है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब इस एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज़ का हमारा पैटर्न क्या होगा, किसके लिए ये सीरीज़ बेनिफिशियरी होगी, किसको इससे बेनिफिट्स हो सकते हैं, इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा बात करके फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये बिल्कुल बेसिक सीरीज़ है, बेसिक से चीज़ें यहाँ पर स्टार्ट की जाएंगी और मेनली हमारा जो पर्पज़ है, एनसीईआरटी आपको प्रोवाइड की गई है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है आपके लिए, आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी, आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ऐसे में हालांकि जो आपकी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की एनसीईआरटी है, उसके कंपैरिजन में इसकी लैंग्वेज थोड़ा टफ है, लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट हैं चीज़ें। और यहाँ पर इसके डायग्राम्स, इसके लाइंस, इसके एग्जाम्पल्स इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम करने क्या जा रहे हैं, हम पहले हर एक चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका बेस बनाएंगे, उसके बेस को समझेंगे और फिर पढ़ेंगे। हम उसी तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। और प्रेजेंटेशन की जगह पर जो हमारा बोर्ड है, हमारे बोर्ड के ऊपर एनसीईआरटी चल रही होगी, तो जो चीज़ें हम पढ़ेंगे हम उनको देखेंगे कि एनसीईआरटी उसे किस तरह बताती है और एनसीईआरटी में उस चीज़ को कैसे समझाया गया है, कैसे समझाने की कोशिश की गई है। यानी कि हम एनसीईआरटी को ही नहीं पढ़ेंगे, बस चीज़ें हम सारी ज़ीरो से स्टार्ट करके एक एडवांस लेवल तक लेकर के जाएंगे। ज़ीरो से स्टार्ट करके एक एडवांस लेवल तक लेकर के जाएंगे। चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स अगर आपको नहीं पता है, तो अगर हमें वहाँ तक जाना पड़ा कि आपने क्लास 8th में जो चीज़ें पढ़ी थी वहाँ से स्टार्ट करें, या आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता है, हम जब चीज़ें स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से आपको चीज़ें दिखेंगी। कुल मिलाकर के एक ज़बरदस्त सी सीरीज़ होने वाली है। तो बेनिफिट दोनों को होगा, जिनको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है और जिनको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। क्योंकि कंपटीशन की प्रिपरेशन कुछ और होती है, पढ़ाई कुछ और होती है। आप सब कुछ पढ़ लिए, सब कुछ आपको समझ में आ रहा है, अब उसकी स्पीड, उसकी एक्यूरेसी, ये सारी चीज़ें कंपटीशन है। कैसे मैं उसको कंपटीशन में उतने ही टाइम में एक्यूरेसी के साथ आंसर कर रहा हूँ, ये कंपटीशन की तैयारी है, ना कि चीज़ों को पढ़ना तो आपको इंटरमीडिएट में है, पढ़ना आपको +2 के अंदर है। अगर आप इंटरमीडिएट और +2 को बढ़िया से पढ़ करके समझ करके जा रहे हैं, फिर आप जब कंपटीशन के लेक्चर्स को अटेंड करेंगे, मेरे ही लेक्चर्स हों, किसी और के लेक्चर्स हों, डजेंट मैटर, वहाँ पर आपको चीज़ें बताई जाती हैं कि किस तरह से ये चीज़ आपको पता है, किस तरह से इस कॉन्सेप्ट को हम कम टाइम में, मिनिमम टाइम में यूज़ करके कंपटीशन के क्वेश्चंस को मिनिमम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो उसके लिए हमें पढ़ना तो यहीं पर पड़ेगा, पढ़ना तो यहीं पर पड़ेगा। और उस चीज़ को हम बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये बात कहता मैं बहुत कम हूँ, कभी कभार कह देता हूँ, लेकिन एक उम्मीद होती है, एक मोटिवेशन मिलता है जब सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ होते हुए दिखते हैं, जब व्यूज़, लाइक, शेयर, कमेंट बढ़ते हुए दिखते हैं, अच्छा लगता है। जो ये मेहनत है, जिस मेहनत और जिस लगन से हम आपके लिए लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं, यहाँ पर हमें अच्छा लगता है जब आप सब्सक्राइब करते हैं, जब आप लाइक करते हैं, जब आप कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, जब आप कमेंट्स में अच्छा बुरा कुछ भी बताते हैं कि हाँ लेक्चर्स अच्छे चल रहे हैं, बुरे चल रहे हैं, लाइटिंग नहीं अच्छी है, या फिर जो भी चीज़ें, साउंड आपके लिए कैसी है, नॉइज़ है, क्या है, तमाम चीज़ें जब जुड़ा हुआ महसूस होता है, एक कनेक्शन फील होता है, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ एक फैमिली है हमारे पास यूट्यूब की। ठीक, तो ये सारी बातें यहीं पर रोक करके अब आप बढ़ रहे हैं हम अपने आज के लेक्चर के बिल्कुल बेस की तरफ। जैसा कि आप जिन्होंने मुझसे पहले पढ़ा हुआ है, चाहे ऑफलाइन क्लासेस में चाहे ऑनलाइन क्लासेस में, उनको पता है कि हर एक लेक्चर के स्टार्ट के पहले मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ें स्टार्ट करता हूं और सबसे पहले बात करता हूं चैप्टर के नेम की। नेम ऑफ द चैप्टर की टाइटल क्या दिया गया है, उसका तो रीज़न होगा ना सर।
एनसीईआरटी के स्टार्ट में आप देखेंगे तो एनसीईआरटी किसी एक राइटर ने नहीं लिखी है, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, सारे लोगों ने अलग अलग सजेशंस, अलग अलग चीज़ें बता करके एक अच्छे लेवल की बुक बनाई गई है। तो फिर यहाँ पर जो चैप्टर्स के नाम आपको दिखते हैं वो बिला वजह तो नहीं होते, उनके रीजंस होते हैं, उन्हें हमें समझना चाहिए और चैप्टर के नाम समझने से हमारे उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर का नाम क्या है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे जो चैप्टर का नाम है सर वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स कुछ सुनी सुनी सी चीज़ें लग रही हैं सर। क्लास 8th में इनके बारे में हमने थोड़ा सा जानकारी ली थी, क्लास 10th में हमें चार्जेस के बारे में थोड़ा सा चीज़ें बताई गई थी। तो पहले तो हमें चार्जेस या इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में जानना होगा, चार्जेस के बारे में या इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में जानना होगा। क्या होता है सर, क्या होता है? मास का नाम आपने सुना होगा। मास इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकते, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बस ये एक प्रॉपर्टी है मैटर की, मैटर की एक प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं। इसी तरह से चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है जो मैटर के साथ एसोसिएट है, मैटर से जुड़ी हुई है। विदाउट मास चार्ज पॉसिबल नहीं है। विदाउट चार्ज मास तो पॉसिबल है, बट विदाउट मास चार्ज पॉसिबल नहीं है। और अब हम देखते हैं कि ये आता कहाँ से है, बनता कैसे है। तो अगर मैं बिल्कुल बेसिक पे चला जाऊं तो बेसिक में आपने इस चीज़ को जान रखा है कि इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी मटेरियल हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी बॉडी हो, वो बनी हुई है किसी ना किसी एटम से मिलकर के। एक टाइप के एटम से बनी हो, डिफरेंट टाइप के एटम्स से बनी हो, बट वो बनी हुई है एटम्स से, है ना। उसका जो बेसिक है वो एक एटम है। अच्छा, केमिस्ट्री के अंदर क्लास 10th में आपने पढ़ा था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ा था, आवर्त सारणी हिंदी में कहते हैं। वहाँ पर हमने देखा था कि पहले ये समझा जाता था कि सारी चीज़ें हाइड्रोजन से मिल करके बनी हुई हैं, यानी मल्टीपल हाइड्रोजन्स जब इकट्ठा हो जाते हैं तो डिफरेंट टाइप की चीज़ें बनती हैं, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स बनते हैं। बट जैसे जैसे स्पेस स्टडी किया गया पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हमारे पास हैं। इस यूनिवर्स में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अभी जिनकी डिस्कवरी हो चुकी है वो हैं, और जिनकी डिस्कवरी नहीं हो चुकी है शायद वो भी हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में जब आप पीरियोडिक टेबल उठा करके देखेंगे तो उनमें बहुत सारे एलिमेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनके कोई नाम नहीं है, बस IUPAC नेम उसमें लिखा हुआ है, जैसे अन BM UUB करके लिखा होगा, है ना। अब इस तरह से डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स आपको दिख सकते हैं। हमें वो डिस्कवरी अभी उनकी नहीं हुई है, बट उनके प्रॉपर्टीज़ पता है। ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की वजह से पॉसिबल हो पाया है। अब इससे मैं थोड़ा सा ऊपर उठूँ तो जितनी चीज़ें हमारे इस यूनिवर्स के अंदर मौजूद हैं, ये स्टाइलस से लेकर के ये बोल्ड, ये कैमरा, ये फ़ोन, जितनी चीज़ें यहाँ पर हैं, सारी की सारी चीज़ें किसी ना किसी टाइप के एलिमेंट के एटम्स से बनी हुई है। अब अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूँ, एटम्स की बात करूँ, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है और इस क्लास 12th में भी आपको मैं डिटेल में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, है ना। उसका एक अलग से चैप्टर है। तो अगर मैं बात करूँ ना सर, तो मैं कहूँगा कि हमारे पास जो एटम्स होते हैं उन एटम्स में अगर बात करूँ तो बिल्कुल सेंटर पे ना, उनके सेंटर पे एक न्यूक्लियस होता है, जिसको मैंने रेड से यहाँ पर दिखा दिया आपको, है ना। और इस न्यूक्लियस में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं और एक जिसको हम न्यूट्रॉन कहते हैं। क्या? एक होता है हमारा प्रोटॉन और एक होता है हमारा न्यूट्रॉन। ये दोनों के दोनों इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक। इसके अलावा क्या होता है,
इसके अलावा एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा है कि ये दो चीज़ें न्यूक्लियस में होती हैं, बट एक और चीज़ है जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो इनके अराउंड डिफरेंट शेल्स में 2D स्ट्रक्चर बन रहा है, बट 2D ही नहीं होता है, इसको आप डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको, लेकिन डिफरेंट शेल्स में रोटेट कर रहे होते हैं, ठीक, उसी में चक्कर लगा रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। अब बात ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है इनमें, इनके ऑर्बिट्स में, इनके शेल्स में जो कहें इस तरह से होते हैं, और आगे जाकर के हमें ये समझ में आया इन पे स्टडी करते हुए कि जो ये इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैं, इन पर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये चीज़ें आगे के हमारे इन एक्सपेरिमेंट्स से पता चली है, लेकिन जिनकी बातें अभी हम थोड़ा सा कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर बात ये आ रही है सर कि 2 तरह के नहीं, 3 तरह के पार्टिकल्स हमने बता दिए किसी एटम में होते हैं। अगर मैं थोड़ा सा चीज़ें स्किप करके आगे बढ़ करके एक्सप्लेन करूं, तो जो ये इलेक्ट्रॉन है इसको कहा गया निगेटिव चार्ज, क्यों कहा गया सब डिटेल में बताएंगे, बट अभी के लिए जान लेते हैं। ये जो प्रोटॉन है इसको कहा गया पॉजिटिव चार्ज, जो न्यूट्रॉन है इसको कहा गया न्यूट्रल चार्ज, है ना। अब एक और चीज़ हमको पता चली कि हमारे यूनिवर्स में जो एलिमेंट्स मिलते हैं बेसिकली न्यूट्रल फॉर्म में जब होते हैं, और नॉर्मली ऐसा ही होता है, ठीक। चार्ज तो किसी न किसी रीज़न से हो रहे हैं। जब वो न्यूट्रल फॉर्म में है तो हमने देखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम अमाउंट में है, सेम क्वांटिटी में है ना, उनके नंबर सेम हैं, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। और इससे पता ये चला कि जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं, मतलब ये हुआ कि इन पर अमाउंट ऑफ चार्जेस भी सेम है। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज, एक प्रोटॉन पे जितना चार्ज, दोनों सेम है, बस नेचर अपोजिट है। अपोजिट नेचर होने की वजह से इनको नेगेटिव और पॉजिटिव कह दिया गया विदाउट एनी रेफरेंस। इस पे भी बात हम करेंगे, ठीक। अब बात ये हुई कि यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हुई, लेकिन हमने बात की है चार्जेस की। ये तो इसके अंदर होते हैं और दोनों मिलकर के एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, जैसे 4 अच्छे लोग 4 बुरे लोग और दोनों की पावर भी सेम हो, तो वहाँ पर दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर जाएंगे, है ना। बुरे लोग चाहेंगे बुराई फैलाना, अच्छे लोग चाहेंगे कि कुछ अच्छाई फैले, लेकिन दोनों की पावर सेम है तो दोनों न्यूट्रलाइज कर जाएंगे, कोई किसी पर भारी नहीं पड़ेगा। इसी तरह से एक एटम के अंदर भी चीज़ें होती हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल अमाउंट में होते हैं, और जब इक्वल अमाउंट में होते हैं तो दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं। एक को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहते हैं, दूसरे को प्रोटॉनिक चार्ज कहते हैं, ठीक। अब इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रोटॉनिक चार्जेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। फिर बात आती है चार्ज क्या है। तो चार्ज की अगर मैं बताऊं तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है मैटर की, मैटर से एसोसिएटेड, मास से एसोसिएटेड एक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से कोई चार्ज उसके एक फील्ड में आने पर, उसके आसपास आने पर, जिसकी वजह से कोई चार्ज या तो अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करता है या अप्लाई करता है ना। चार्ज किसी दूसरे चार्ज के कांटेक्ट में एक फील्ड में आने पर, अभी मैं एक समझने की लैंग्वेज बता रहा हूँ, लिटरली लैंग्वेज ये नहीं है, समझना पहले है चीज़ों को। तो किसी चार्ज के पास में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल जब आएगा तो क्या होगा ये कि ये दोनों एक दूसरे की वजह से अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करेंगे, और एक दूसरे पर अट्रैक्शन या रिपल्शन अप्लाई भी करेंगे। यही चार्ज है। बट चार्ज बॉडी होती कैसे? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बेस पर तो हमने जान लिया, चार्ज बॉडी होती कैसे है। तो आपने यहाँ पर देखा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल हैं, सेम अमाउंट में है। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम अमाउंट में है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये न्यूट्रल है। अब इसमें से कोई एक निकल करके चला जाए
तो दूसरा ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा, या इसके ऊपर कोई किसी एक के जैसा, या तो इलेक्ट्रॉन के जैसा या तो प्रोटॉन के जैसा कोई आ जाए, तो जिसके जैसा आ जाएगा वो मेजॉरिटी में हो जाएगा और जिसके जैसा चला जाएगा वो माइनॉरिटी में आ जाएगा। अब जब मेन चीज़ ये हमको समझ में आ रही है कि ऐसा हो रहा है एक्चुअल में कि एक के चले जाने से और किसी के चले जाने से या किसी के आ जाने से यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, तो बात करें कि कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता। ठीक है, लाइट चली गई है, मैं देखता हूं कि इससे कोई चीज़ कोई इंतज़ाम हो सके। ठीक है, आई होप कि अब यहाँ पर चीज़ें क्लियर होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इनमें से कोई एक पार्टिकल चला जाए या कोई एक्स्ट्रा आ जाए, ऐसी सिचुएशन में हमें मिलेगा कि उस बॉडी पर नेट चार्ज चेंज हो गया, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव था, न्यूट्रल कर देते थे। लेकिन जा कौन सकता है, आ कौन सकता है, तो ये काम प्रोटॉन नहीं कर सकता, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर टाइटली बाउंडेड है। ये काम प्रोटॉन नहीं कर सकता। कर कौन सकता है? ये काम इलेक्ट्रॉन कर सकता है, या तो जा सकता है या तो आ सकता है। प्रोटॉन ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, इलेक्ट्रॉन बाहर के ऑर्बिट्स में हैं, शेल्स में हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, ये आ सकते हैं जा सकते हैं, इनके साथ प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स चले जा रहे हैं तो हमने प्रोटॉन को पॉजिटिव कहा है, प्रोटॉन मेजॉरिटी में हो जाएंगे, इसका मतलब नेट चार्ज प्रोटॉनिक यानी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में हो जाएंगे, नेट चार्ज इलेक्ट्रॉनिक यानी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब यही जितने इलेक्ट्रॉन्स चले जाएं उस पे एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में चीज़ें आती जाती रहती हैं, है ना। तो ये था वो कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से किसी बॉडी पर चार्ज आ जाता है। ठीक है, आई होप कि इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ये एक बेस था और अब हमारा आता है क्या, इंट्रोडक्शन का पार्ट, कि एनसीईआरटी कैसे इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करती है। तो यहाँ तक के लिए मैं रोक रहा हूँ लेक्चर को, क्योंकि लाइट नहीं है तो मुझे डाउट है कि बोल्ड आपको क्लियरली विजिबल ना हो। ठीक, मैं आगे से ये चीज़ कंफर्म कर लूँगा, इसी वीडियो में कंफर्म हो जाएगी। लेकिन आज के लिए मैं इस लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट कर रहा हूँ और इसके बाद से हर रोज़ का नियर अबाउट 30 मिनट्स के लेक्चर्स होंगे और आपके सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट होंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। मिलते हैं कल की क्लास में। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।